आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगे और साथ ही आपको बताएंगे इस हफ्ते हमारे जानकार कैसे जूझ रहे हैं इस वॉलेटिलिटी से। लेकिन पहले मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक इस समय डे लो पर है। 450 अंकों की गिरावट, लगभग 1% का नुकसान देखने को मिल रहा है। जहां पर हमने देखा था 36,764 तक के लेवल्स पहले छुए थे, 36,700 के नीचे। दरअसल ये इंडेक्स इस समय कारोबार करता हुआ 36,700 के नीचे गया है। वहीं निफ्टी बैंक भी आप देखेंगे, निफ्टी आप देखेंगे तो 17,375 के लेवल्स आ चुके हैं और 17,356 डे लो था। तो निफ्टी अपने डे लो से थोड़ा सा अभी भी ऊपर है, संभल रहा है। 20 अंकों की गिरावट है, लेकिन बैंकों पर बिकवाली हावी है और यहां पर नुकसान गहराता हुआ। मिड कैप्स की हालत आज फिर से पतली है, करीब 250 अंकों का नुकसान, लगभग 1% की गिरावट की तरफ इंडिकेशन आ चुका है। और जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, आज गिरने वाले शेयरों की संख्या और भी बढ़ गई है। लगभग 3 गिरने वाले स्टॉक्स और उसके सामने एक स्टॉक जहां पर खरीदारी का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल मार्केट का मूड माहौल। आज के दिन बैंकों में प्रेशर जाहिर तौर पर बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन दूसरे कुछ वीकर विकेट्स आप देखेंगे तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑटो कंपनियों में कुछ मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। ये वो इंडेक्स है जहां पर हमने देखा है पोजीशंस कटने लगी हैं, मुनाफा वसूली ज्यादा हो रही है। सहारा अगर निफ्टी को मिल रहा है वो चुनिंदा एफएमसीजी काउंटर्स की ओर से। एफएमसीजी इंडेक्स आपको 0.5% ऊपर दिखेगा। 0.5% की तेजी निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी देखने को मिली है। और मेटल्स कल की गिरावट से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मेटल्स में रनअवे रैली नहीं है, बहुत हल्का सा बाउंस है। अभी भी असर्टेनिटी है, असमंजस है इस मार्केट में। और हमारे जानकारों की पोजीशन भी उस लिहाज से कल थोड़ी सी फंस गई थी, क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा जो गिरावट का दबाव आया तो जाहिर तौर पर ज्यादातर लोगों की तेजी की पोजीशंस कटी और हमारे दर्शकों ने भी वो देखा स्क्रीन पर, हमारे जानकारों ने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने पोर्टफोलियो में। तो उनके रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। दूसरा हफ्ता ही है, होपफुली मार्केट रिकवर करेगा, लेकिन अब तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। विभोर वाश ने अमित शेठ और अजीत मिश्रा के बीच मुकाबला और यह थी कल तक की स्थिति। 6% के नुकसान पर विभोर वाश ने, अजीत मिश्रा करीब 2.5% की गिरावट दिखा रहे थे अपने पोर्टफोलियो में। अमित सेठ के पोर्टफोलियो में सिर्फ 1% की गिरावट रही। अब इनसे जानेंगे कि आज की बिकवाली के बीच इनकी रणनीति क्या रहेगी। याद रखिएगा, कल सभी ने तेजी के सौदों पर फोकस किया था। रेंज में है मार्केट अनडाउटेडली, लेकिन प्रेशर बढ़ने लगा है। आप तीनों का स्वागत है। कल का सत्र पेचीदा था, आज स्थिति और भी खराब होती दिखाई दे रही है और चाइना से कोई रिस्पाइट नहीं है, ये संकेत साफ है। मुझे ये बताइए अमित, आज की रणनीति क्या रहेगी? क्या अभी भी आपको इंडिविजुअली तेजी के सौदे दिख रहे हैं मार्केट में, या फिर पोजीशन को हेज करेंगे, कुछ तेजी कुछ मंदी की जाए? मॉर्निंग अर्शिता मैम, थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि हमने देखा कि कल सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा प्रेशर था मार्केट में। अमित, मेरे ख्याल में आपका ऑडियो म्यूट पर है, उसको अनम्यूट करें प्लीज। जी बताइए। अमित बताइए रणनीति क्या रहेगी आपकी? नहीं लगता है अमित, आपका ना संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो इसे रिकनेक्ट करेंगे। अजीत, आपका प्लान क्या है? गुड मॉर्निंग अर्शिता। देखिए, कल जिस तरीके से सेकंड हाफ में गिरावट आई, उससे पहले फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं इंडिकेशन यही दिख रहे थे कि जिस तरीके से रिकवरी आई तो शायद हम ग्लोबल मार्केट को डिच करेंगे और एक रेंज या पॉजिटिव बाइस का ट्रेड करेंगे। बट सेकंड हाफ में जिस तरीके से डिक्लाइन आया, 17,400 के लेवल जो हम कल बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट उसी बैंड के पास इसने क्लोज किया। और आज ये प्रेशर बैंकिंग लीड कर रहा है, जो कि अच्छे साइन नहीं है। बट पॉजिटिविटी इसके लिए है इन अ वे, इट मींस कि एक पॉज हो सकता है कि 36,600 के अराउंड पे मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट है, तो वो शायद एक रिस्पाइट का एक रीजन बने। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत और रिकवरी देख रहे हैं दूसरे सेक्टर्स में, चाहे वो आईटी हो चाहे एफएमसीजी की तरफ से हो, तो डिक्लाइन उतना मेजर ना हो। तो शायद आज एक रेंज बाउंड इंडेक्स में मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड बायस रहेगा, या 17,360 350 जो कि लोअर बैंड, ऑलमोस्ट वहीं हम ट्रेड कर रहे हैं, और ऊपर पे करीब 500। बट यह जब तक 17,500 के नीचे तक बायस नेगेटिव शेड पे जरूर है, और नीचे पे करीब 17,250 से 150 तक के लेवल्स खुले हैं।
तो ये देखते हुए लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच की आज हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उस अप्रोच के साथ हम ट्रेड करें। ओके, तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों सौदे ध्यान में रखने हैं। अमित, आपको मेरी आवाज पहुंच रही थी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही थी। बताइए आज का क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी लेकर उतरेंगे? हर्षिता मैम, जैसे कि कल हमने देखा कि मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था एंड बैंक निफ्टी एज यूजुअल इज अंडर प्रेशर। तो बैंक निफ्टी के कारण हमारा इंडेक्स काफी प्रेशर में है और अभी एक बहुत बड़े क्रूशियल लेवल पे 17,300 के। अगर ये टूटता है तो हम 17,100 से लेके 150 के लेवल्स देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस हफ्ते वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि फेड मीटिंग भी है। तो हमें बहुत ध्यान से अपनी ट्रेड्स करनी है और बहुत स्टॉक सिलेक्टिव रहना है और जहां तक पॉसिबल है हमें डिफेंसिव्स का एक कॉम्बिनेशन बनाना है अगर हमें लॉन्ग जाना है तो। ओके, तो थोड़ा सा डिफेंसिव ट्रेड करना पड़ेगा आपको। ये बताइए विभोर, आपका क्या प्लान है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में इनफैक्ट ज्यादा मार पड़ी है, तो उसे रिकवर भी करना है और अपने आप को हेज भी करना है। बिल्कुल मैम, एक्चुअली कल जो बाद में सेलिंग आई उसकी वजह से ही मैंने बंधन बैंक शॉर्ट करवाया था और आज काफी अच्छा रिटर्न मिला है बंधन बैंक शॉर्ट में, और आज उसकी वजह से ही पोजीशन मैंने हेज करवा दिया ताकि ज्यादा डाउटफुल पोजीशन ना रहे। ओके, तो एक एक करके अब पोर्टफोलियो देख लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से ट्रेड्स हमारे जानकारों ने कल रखे, कौन से कैरी किए और आज क्या इरादा है। तो ये रहा आपके लिए मूड माहौल। केईआई इंडस्ट्रीज में आज सुबह में इन्होंने एग्जिट कर लिया 853 के लेवल्स पर। बंधन बैंक के सेल साइड के ट्रेड को होल्ड किया। स्पाइस जेट में भी मेरे ख्याल में स्पाइस जेट को भी होल्ड कर रहे हैं, राइट? यस मैम। ओके, तो स्पाइस में तेजी का ट्रेड होल्ड किया और बंधन बैंक में सेल साइड का ट्रेड होल्ड किया। केईआई से आपने एग्जिट कर लिया, बताइए नया ट्रेड क्या होगा? आज जो मुझे लग रहा है कि भारती एयरटेल पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मुझे लग रहा है। भारती एयरटेल में अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है, फिर फ्लैग ब्रेकआउट भी लग रहा है, तो यहाँ पर एक लग रहा है कि भारती एयरटेल में एक छोटी सी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो क्या ट्रेड्स आप देख रहे हैं भारती में? टारगेट स्टॉप लॉस दीजिए प्लीज, अगर लॉन्ग जा ही रहे हैं। भारतीय एयरटेल में जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 770, 775, 775 के लेवल्स का टारगेट एक अचीवेबल लग रहा है। काफी टाइम बाद मूव दिया है, पिछले हफ्ते भी एक ब्रेकआउट आया था, अब वापस 3-4 दिन से फ्लैग मतलब बना रहा है और ब्रेकआउट का ट्राई कर रहा है। मार्केट जिस हिसाब से डाउन था उस हिसाब से भारतीय एयरटेल ने काफी अच्छा पोजीशन बैलेंस दिया है मार्केट में। तो स्टॉप लॉस जो मैं रखूंगा 713 के आसपास रखूंगा और 770 के आसपास का कुछ एक टारगेट रखा जा सकता है। 775 का टारगेट और 713 का स्टॉप लॉस, ये है फिलहाल विभोर की ओर से राय आपके लिए। भारतीय एयरटेल में एक तेजी का ट्रेड इन्होंने खड़ा किया है अपने पोर्टफोलियो को कुछ संभालने के लिए। बंधन बैंक में शॉर्ट कॉल इनके फेवर में जा रहा है। चलिए अमित सेठ का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इनके रिटर्न्स कल हमने देखे करीब -1.27% के आसपास थे। गोदरेज प्रॉपर्टीज और आईटीसी को कैरी किया। गोदरेज प्रॉपर्टीज से आज एग्जिट कर लिया है। आईटीसी का ट्रेड इनफैक्ट टारगेट हिट हुआ उधर। आईटीसी में भी इन्होंने पोजीशन अपनी काट ली है। तो बेसिकली आपके तमाम ट्रेड्स अब निपट गए हैं, आपको एक फ्रेश ट्रेड लेने का मौका मिलेगा, एक नहीं 2 ट्रेड्स लेने के मौके मिलेंगे। बताइए क्या पहला स्टॉक है और क्या लेवल्स देख रहे हैं? हर्षिता मैम, मेरा पहला स्टॉक एक डिफेंसिव होगा, एक क्वालिटी डिफेंसिव स्टॉक है एशियन पेंट्स। इसमें आज देखा जा रहा है कि एक पुल बैक ट्रेड का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है 20 डे मूविंग एवरेज पे। तो बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस पे करंट प्राइस एशियन पेंट का 3310 है। स्टॉप लॉस इसका 3260 होगा, टारगेट इज 3425। तो इस वॉलेटिलिटी में मैं एशियन पेंट्स के साथ जाना चाहता हूँ। ओके, तो 3425 के टारगेट के लिए एक मौका एशियन पेंट में तेजी करने का। एक बार स्टॉक दिखा दीजिएगा प्लीज। और 3260 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। एशियन पेंट आज देखिए कमजोरी तो है ही मार्केट में, लेकिन ये एक स्टॉक खड़ा है 3300 के लेवल्स के आसपास और यहाँ पर 1% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये आया पहला ट्रेड अमित की ओर से। अजीत मिश्रा का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अजीत ने वेंकीज, कोल्टे पाटिल और आइनॉक्स लीजर में अपना ट्रेड कैरी किया। वेंकीज में आज दरअसल इन्होंने पोजीशन अपनी काट ली है, एग्जिट ले लिया है। आइनॉक्स में भी इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है कुछ ही देर पहले और कोल्टे को दरअसल कर रहे हैं ये होल्ड। कोल्टे में तो आज हमने वो अपडेट भी सुनी कि प्रूडेंशियल का फंड इधर 5 लाख शेयर खरीदता हुआ दिखाई दिया 314 के लेवल्स पर। बताइए नया ट्रेड क्या होगा अजीत?
देखिए हमारा पहला ट्रेड मेटल स्पेस में से होगा जहां पे कि आज रिस्पाइट दिख रही है, बट अगर आप देखें तो मेटल स्पेस सबसे वीकेस्ट है अगर मैं सेक्टर्स में बात करूं, और जेएसडब्ल्यू स्टील मेरे हिसाब से एक शॉर्ट का रिकमेंडेशन है। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो इसने हाईज को, रिकॉर्ड हाईज को करीब स्ट्रेस किया 770 के अराउंड पे, और लोअर बैंड उसी रेंज का करीब 670 के अराउंड पे था, जो कि इसने कल ब्रेक डाउन दिया है काफी डिसाइसिव वॉल्यूम्स के साथ, प्लस इसने अपने 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट था उसको भी ब्रीच किया है। तो मेरे हिसाब से जस्ट एक रिस्पाइट है, इनफैक्ट एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने कल मिस कर दिया हाल फिलहाल में इसको शॉर्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं 665 के स्टॉप लॉस के साथ 585 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील एक शॉर्ट का ट्रेड माइंड यू यहाँ पर लेकर चलने का इरादा, 585 स्टॉप लॉस और 665 दरअसल आपके लिए 585 टारगेट है, बेग योर पार्डन, और 665 आपके लिए स्टॉप लॉस है। मंदी का ट्रेड है, 646 पर है काउंटर। कोई लेवल जो हमारे दर्शकों को जहन में रखना है, क्योंकि आप थोड़ा सा अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड खड़ा कर रहे हैं। 665 इज द सेफेस्ट स्टॉप लॉस इस समय, अजीत? देखिए उससे दो रीजन है कि 665 को मेंशन करने के लिए 100 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर उसको रीटेस्ट करता है, उसके ऊपर जाता है, तो हो सकता है कि शायद रिकवरी कंटिन्यू रहे और शायद 700 तक के लेवल्स भी देखने को मिले। 665 मेरे हिसाब से अच्छा है, और लोअर लेवल जो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ है इसमें, मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट सपोर्ट एरिया वही होगा। तो 585 हमने उस हिसाब से टारगेट रखा है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड है आज की चाल को देखकर। वैसे मेटल्स में हमने देखा कल एक शेकआउट हुआ है, पूरे चाइना में जो क्राइसिस का डर अब बैठने लगा है ग्लोबली, उसके मद्देनजर तो 665 स्टॉप लॉस और 585 का आप टारगेट रखिएगा। ये शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा लगे हाथ अजीत, अपना दूसरा ट्रेड भी दे दीजिए। देखिए मेरा दूसरा ट्रेड केईसी पे है। अगेन यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैक्शन है। अगर आप पिछले 3 दिनों में वॉल्यूम्स देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, तो एकदम अपोजिट टू द मार्केट। तो जिस तरीके से यहाँ पे एक्शन हो रहा है, मुझे लगता है कि ये मोमेंटम, इनफैक्ट जो एक रेंज थी इसमें, अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड हाइस के पास है कंसोलिडेशन में, उसका भी ब्रेकआउट हुआ है। तो सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी रहेगी, और 440 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 510 तक के नए रिकॉर्ड हाईज आपको बनते हुए इसमें नजर आएंगे। तो केईसी को आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। 510 का टारगेट रहेगा और 440 का स्टॉप लॉस। आपको याद होगा कल ही मैंने केईसी इंटरनेशनल के विमल केजरीवाल से डिटेल में बात की थी 1 बजे, और उन्होंने कहा कि ऑयल एंड गैस और सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की में जो काम करने वाली स्पर इंफ्रा है उसको इन्होंने खरीदा, और रफली उस सेक्टर से वो अनुमान ये लगा रहे हैं कि 1200 करोड़ तक के ऑर्डर्स आएंगे। रिकॉर्ड हाईस पर इनकी करंट ऑर्डर बुक पोजीशन है 27,000 करोड़, और ये तमाम चीजें उन्होंने कल ही शेयर की थी सीएनबीसी आवाज के हमारे मंच पर। 4% ऊपर है वो काउंटर, उन्हीं चीजों को फैक्टर इन कर रहा है स्टॉक, और इसीलिए शायद अजीत ने भी पिक किया। 510 का टारगेट, 440 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। विभोर के पास एक ही स्टॉक की जगह थी, तो वो ट्रेड इन्होंने दे दिया है। अमित, मेरे ख्याल में आप एक और दे सकते हैं, बताइए ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक। इसमें 192 के आसपास हमने एक बहुत अच्छा वीकली ब्रेकआउट देखा था, और आज एक इसमें पुल बैक ट्रेड का हमें ऑप्शन मिल रहा है, जो एक 2 बार रिवर्सल पैटर्न भी है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। वॉल्यूम्स का बिल्डअप भी आस्ते आस्ते सुबह से काफी अच्छा इसमें बिल्डअप हो रहा है। तो मैम इसका करंट प्राइस है 205, स्टॉप लॉस विल बी 198, और इसका टारगेट 220। तो बीएल, ओके, बीएल आप दे रहे हैं और 2% ऊपर है वो काउंटर, 205 के लेवल्स आ चुके हैं इसमें। आपका मानना है कि यहाँ पर तेजी का ट्रेड बनेगा। 220 नोट कीजिएगा, टारगेट रहेगा इस समय इस स्टॉक के लिए, और 198 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये है फिलहाल आपके लिए एक व्यू इस समय अमित शेठ की ओर से। तो 2 ट्रेड्स आए हैं, एक मंदी का ही ट्रेड आया है अजीत की ओर से, और दरअसल इन्होंने जेएसडब्ल्यू स्टील पर जब शॉर्ट का ट्रेड दिया, मेरी नजर टाटा स्टील पर गई। तो टाटा स्टील का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। टाटा स्टील 0.36% नीचे है। यहाँ पर जैसे जैसे हम दिन को बढ़ता देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बिकवाली की पोजीशंस अब लौट रही हैं। खुला ऊपर, और अब देखिए 1232 तक का इसने लो छुआ, उससे ज्यादा दूर है नहीं, 1250 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो प्रेशर आ रहा है, और यही शायद सेंस किया था अजीत ने जब जेएसडब्ल्यू स्टील पर इन्होंने वो सेल कॉल दिया। चलिए एक काम करेंगे, लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर 100 पॉइंट और गवा दिए हैं इसने, 500 अंकों के नुकसान पर है। डे लो पर दरअसल ये ट्रेड कर रहा है इंडेक्स। तो प्रेशर है बैंकिंग काउंटर्स में। बैंक्स पर ही एक बार व्यू लेंगे आगे भी। ब्रेक के बाद बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।
buy stocks for trading and investing with Stockage, India's best stock market app. Download Stockage today. DP World. Let's go with them. You got the passion, and we know you got the dream. we're with you across the seven seas. Go do what you do best, And we'll handle the rest. day and night behind the scenes. Now bring your best game on. It's time to play. We are here to support you all the way. We got your back, yeah, we got your back. From beginning to end, on us you can depend. We got your back, yeah, we got your back. We're with you forever, we'll do this together. A dream is awaiting, Go make it amazing. make it come true. We're proud of you. Go conquer the mountain. You'll hear us all cheering, singing loud and true. We're here for you. We got your back. Yeah, we got your back. We're with you forever. We'll do this together. We got your back. Yeah, we got your back. We know you're gonna shine. Yeah, we got your back. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. ऑल गुड मैम। स्टॉक मार्केट में स्टार्ट तो किया, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। ट्रेड आइडिया अच्छा लगा तो राइट स्वाइप, ट्रेड करो। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कभी सोचा है आखिर हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? छाए रहने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, एक्साइटिंग खिलौनों के लिए, अवार्ड्स के लिए, एक्चुअली हमारे लाखों चाहने वाले जो अपनी टेंशन्स भूल जाते हैं। तब लगता है लाइफ का मकसद पूरा हुआ। तब लगता है कामयाब हैं हम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। एक सिग्नल तोड़ने से पहले भी हम 10 बार सोचते हैं। पता है क्यों? अब कहीं सबके सामने कट गया तो, कहीं इंप्रेशन खराब पड़ गया तो, वायरल हो गया तो। जब दुनिया देख रही हो, हम सब बनते तो बड़े उसूल वाले हैं, लेकिन जब कोई ना देख रहा हो तब भी उन उसूलों पे डटे रहना, यही बनाता है हमें औरों से अलग। गोयल TMT, अ प्रोडक्ट ऑफ श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, डटे हैं उसूलों पर। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। तुम इतना डर गए? अब क्या किया? शेयर्स में ट्रेडिंग। तुम्हें 5 पैसा नहीं पता? ओए, अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर मिलते हैं रिसर्च टूल्स, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश करना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। Paras Defence and Space Technologies Limited. Initial public offering of equity shares of face value of rupees 10 each through the book building process in the price band of rupees 165 to rupees 175 per equity share. Bid offer opens on Tuesday, September 21st and closes on Thursday, September 23rd, 2021. For risk factors and other details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, PSE, NSE and the BRLM to the offer.
आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज ईबिक्स कैश स्टूडियो से और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें हैं। ब्रेक में जाते जाते मैंने आपको बताया करीब 500 अंकों के नुकसान पर दरअसल इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है और 300 अंकों की गिरावट अब आ चुकी है। मिड कैप इंडेक्स में निफ्टी भी 40 पॉइंट नीचे है। एक दो ट्रेड्स में आपको बता दूं जहां पर इस घंटे दरअसल प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है। तो टाइटन में अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है, हीरो मोटोकॉर्प में पोजीशंस अब कटने लगी हैं। भारतीय एयरटेल पर एक बाय कॉल दिया लेकिन वहां पर भी ऊपरी लेवल पर थोड़ा सा प्रेशर आया है। HDFC, श्री सीमेंट, कोटक, HDFC बैंक, ये वो ट्रेड्स हैं जो इस घंटे और बिकवाली में आ रहे हैं। तो देखते हैं मार्केट क्या दिखाता है, रिकवरी या फिर कुछ और गिरावट। स्कॉट्स में भी बिकवाली की पोजीशंस बढ़ने लगी हैं। चलिए इस बीच हमारे जानकारों ने कुछ ट्रेड्स दिए, उसका कितना फायदा आज के सत्र में इनको मिला है, खासतौर से इस तरह की वॉलेटिलिटी में जहां पर प्रेशर है और 17,350 पर निफ्टी आ गया है, वो आपको दिखाते हैं। तो पहला आपके सामने आ चुका है अजीत मिश्रा का पोर्टफोलियो। अजीत ने कोलते पाटिल में एक बाय कॉल कैरी किया, 355 का टारगेट, 295 स्टॉप लॉस। केईसी इंटरनेशनल नया ट्रेड जोड़ा है, 510 का टारगेट, 440 है स्टॉप लॉस। और JSW स्टील शॉर्ट का ट्रेड है, 585 है टारगेट और आपका स्टॉप लॉस इसमें 665 का। JSW स्टील में मंदी का ट्रेड आधे % के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है और कोलते पाटिल आज 3% जोड़कर दे रहा है। केईसी इंटरनेशनल इस घंटे इतने रिटर्न्स नहीं कमा रहा जितना शायद हमने स्क्रीन पर देखा था पहले। अमित सेठ के पोर्टफोलियो में दो ट्रेड्स, एशियन पेंट 3425 का टारगेट, 3260 का स्टॉप लॉस। BEL 220 का टारगेट, 198 का स्टॉप लॉस। दोनों बाय साइड के ट्रेड्स हैं। एशियन पेंट करीब फ्लैट है इस समय, BEL 0.12% के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। अब आते हैं विभोर वार्ष्णेय के पोर्टफोलियो पर और विभोर ने आज एक ही ट्रेड नया जोड़ा, भारतीय एयरटेल 775 का टारगेट, स्टॉप लॉस 713। बंधन बैंक सेल ट्रेड कैरी किया, 245 टारगेट, 301 स्टॉप लॉस। स्पाइस जेट बाय साइड ट्रेड कैरी किया, 98 का टारगेट, 73 है स्टॉप लॉस। अब देखते हैं रिटर्न्स किसके कहां पर हैं। स्पाइस जेट आज 4% नीचे, बंधन बैंक में 2.5% की कमाई हो रही है। भारतीय एयरटेल में जैसे मैं जिक्र कर रही थी थोड़ा सा प्रेशर आया है तो आधे % का प्रेशर इनके पोर्टफोलियो पर भी बन रहा है। लेकिन अब ओवरऑल रिटर्न्स में देखिए अमित सेठ 6.5% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। अजीत मिश्रा -1.37% के रिटर्न्स, रिकवरी हुई है इनके पोर्टफोलियो में। विभोर वार्ष्णेय हालांकि स्पाइस जेट चला नहीं और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, -6.52% के रिटर्न्स हैं इनके। तो ये है फिलहाल ताज़ा स्थिति। अब देखते हैं वॉलेटिलिटी में कौन से और ट्रेड्स बदलते हैं हमारे जानकारों की ओर से और क्या कुछ होता है। फिलहाल आज का दिन मंदी के नाम है और बात करते करते 580 अंकों की गिरावट पर इस समय निफ्टी बैंक आ चुका है। यहीं पर सबसे ज्यादा बिकवाली। एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाएंगे ब्रेक में जाने से पहले, क्योंकि आप देखिए कोटक जैसे काउंटर्स, HDFC बैंक, SBI जैसे काउंटर्स हैं जहां पर बिकवाली बढ़ने लगी है। तो क्या ड्रैग कर रहा है इस समय निफ्टी बैंक को, यही वो स्टॉक्स हैं। SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस की ओर से प्रेशर बढ़ रहा है और शायद कुछ देर में कोटक और इंडसइंड बैंक में भी गिरावट अगर गहराती है तो और नीचे खींचेंगे। दिक्कत और डर इसी बात का है। तो प्रेशर है आज के मार्केट में, यह आप ध्यान में रखें। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते हम आपको याद दिला दें कि CNBC आवास और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मिलकर अपनी खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर फिर आपके लिए लेकर आया है, ताकि आप जैसे निवेशक हमेशा चौकन्ने रहें अपने निवेश के प्रति। स्मार्ट निवेशकों को कुछ दिशा निर्देश जहन में रखने चाहिए ताकि उनकी ट्रेडिंग आसानी से हो सके। तो आप सबसे पहले समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट्स का इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। खुद का ईमेल या मोबाइल नंबर के जरिए ट्रेड अलर्ट के लिए आप रजिस्टर जरूर करें। साथ ही एक निश्चित अवधि में इन ट्रांजैक्शन अलर्ट्स की जांच पड़ताल भी जरूर करें। अगर आपको कहीं कोई गड़बड़ी या फिर गलती दिखाई देती है तो अपने ब्रोकर से तुरंत बात करें। सभी दस्तावेज, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप शिकायत जरूर कर पाएं और उसका निपटारा भी जल्द से जल्द हो सके। ट्रेड अलर्ट को लेकर जागरूक रहें। ट्रेड अलर्ट के लिए ईमेल या मोबाइल रजिस्टर जरूर करवाएं। ट्रांजैक्शन अलर्ट्स की जांच पड़ताल सुनिश्चित कराएं।